कहानी जिसे सबने बोझ समझा वही माँ बाप का सहारा बनी। एक बेटी की सच्ची कीमत की कहानी। गांव के एक गरीब परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। पैसे की तंगी थी, घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी। बच्ची का जन्म हुआ तो गांव भर की औरतें ताने देने लगी। लड़का होता तो सहारा बनता, ये तो पराया धन है। लेकिन माँ ने अपनी छाती से बच्ची को लगाकर कहा, ये पराया धन नहीं, ये मेरी राधा है और एक दिन यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। राधा बड़ी होने लगी। वो बाकी बच्चों की तरह कभी खेलने नहीं गई। जब उसके हमउम्र बच्चे गुड़ियों से खेलते थे, तब राधा अपनी माँ के साथ चूल्हे के पास रोटियां सेंकती थी। जब बच्चे किताबों में रंग भरते थे, तब राधा अपने पापा के साथ खेत में पसीना बहाती थी। उसने छोटी उम्र से ही घर का हर बोझ अपने कंधों पर ले लिया। स्कूल जाती थी लेकिन नंगे पांव। फीस देने के पैसे नहीं थे तो मास्टर जी ने दया करके पढ़ाना चालू रखा। राधा पढ़ने में तेज थी। गांव के स्कूल में जब उसने 10वीं की परीक्षा टॉप की तो गांव वालों ने पहली बार बेटी की तारीफ की। लेकिन उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे आगे पढ़ा सके। राधा चुप थी। उसे पढ़ना था, लेकिन हालात ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। समय बीतता गया। राधा जवान हो गई। माँ बाप की चिंता और बढ़ गई। अगर बेटी का ब्याह न हुआ तो लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किलों से कर्ज लेकर राधा की शादी की जाती है। ससुराल थोड़ा संपन्न था, मगर सोच बहुत छोटी। पहले दिन से ही ताने मिलने लगे। तुम्हारे माँ बाप ने दहेज में क्या दिया, कपड़े भी ढंग के नहीं लाए, कैसे लोग हैं। राधा हर ताना चुपचाप सहती रही। उसने कभी अपनी माँ को नहीं बताया कि उसे हर रोज अपमान का घूंट पीना पड़ता है। वो चाहती थी कि माँ को लगे उनकी बेटी खुश है। मगर एक दिन हद हो गई। उसके पति ने गुस्से में उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा, तेरी कोई औकात नहीं है। तुझे तो तेरे माँ बाप ने बोझ समझकर यहाँ पटक दिया है। उस रात बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए राधा ससुराल से निकल पड़ी। रात थी, सड़क सुनसान थी, आंखों में आंसू और दिल में टूटन। वो अपने गांव वापस पहुंची। लोगों ने देखा, सिर झुकाए, थकी हुई बेटी लौट आई है। कुछ ने कहा, देखो लौट आई है बोझ बनकर। मगर जब राधा घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी माँ ने बिना कुछ पूछे उसे गले से लगा लिया। तू बोझ नहीं है राधा, तू हमारी जान है। हम जानते हैं तू कभी किसी के सिर झुकाने वाली नहीं। एक दिन सबको बताएगी कि बेटी क्या होती है। पुराना सिलाई मशीन निकाला और गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी। बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे। जो लोग ताने देते थे वही अब कहते, बेटी हो तो राधा जैसी, जिसने अपने दम पर सब कुछ कर दिखाया। कुछ साल बाद माँ बीमार रहने लगी और पिता की कमर झुक गई। अब राधा ही उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती, रात भर जागती। उसके हाथों में अब कोमलता नहीं, जिम्मेदारी थी। एक रात जब उसकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसने राधा का हाथ थामा और कहा, तू हमारी औलाद नहीं, तू हमारी उम्मीद है। जिस बेटी को समाज ने बोझ कहा था, वही आज हमारा सहारा है। भगवान ने हमें बेटा नहीं दिया, लेकिन तू तो 100 बेटों से बढ़कर निकली राधा। उस दिन राधा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिस समाज ने बेटियों को बोझ कहा, वही समाज आज बेटियों पर गर्व करता है। बेटी सिर्फ घर नहीं सजाती, पूरा जीवन संवार देती है। बेटी अगर जिम्मेदारी समझे तो माँ बाप कभी अकेले नहीं होते। बेटी अगर ठान ले तो हर अंधेरे को उजाले में बदल देती है। बेटी एक रिश्ता नहीं, एक आशीर्वाद होती है और जब वो खड़ी होती है तो पूरी दुनिया को झुका सकती है। वो गुड़ियों से खेलने वाली बच्ची जब माँ बाप का हाथ थामती है, तब वक्त भी सलाम करता है। बेटी घर में जन्म लेती है, लेकिन माँ बाप के जीवन में उजाला बन जाती है। उसे कभी कमजोर मत समझना, वो मजबूरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है।